नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार चुनाव 2025 को लेकर करके जो कड़ी शुरू मैंने की थी, उस कड़ी में आज मैं बात करूंगा 3 जिलों की, जमुई, बांका और भागलपुर। ये तीनों जिला मिलाकर कर करके जो टोटल हैं आपके 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इन 16 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के कौन से घटक दल के वहां से लड़ने की संभावना है, उम्मीदवार तो जैसा कि मैं पहले कई एक वीडियो में बोल चुका हूं कि वो उम्मीदवार अचानक से तय होंगे और इस बार बहुत सारे सरप्राइज बिहार चुनाव में देखने को मिलेंगे उम्मीदवार को लेकर कर करके। लेकिन एनडीए में कौन से घटक दल की लड़ने की संभावना है कि इस विधानसभा पे, मैं उस पर अभी जो कड़ी शुरू किया हूँ, लगातार दक्षिणी बिहार से भी शुरू किया हूँ। अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ करके उत्तरी बिहार जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक जितने भी वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उसी तरह से मिलता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आज जब बात करेंगे तो जमुई जिले के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी बात करेंगे। जमुई लोकसभा की अगर हम पहले 2024 की बात करें तो जमुई लोकसभा में खास करके ये जो चारों विधानसभा चकाई, झाझा, जमुई और सिकंदरा है, इन सब जगहों में 3 जगह से जो है जो पार्टी यहाँ लड़ेगी वही दलों उसी दल का जो है वहाँ पे मतलब लीड कर रही थी 2024 के लोकसभा में उस विधानसभा से। जैसे चकाई से जदयू और सुमित कुमार सिंह जो वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2020 में, लेकिन कहने को निर्दलीय हैं, वो जदयू के ही हैं। और हमेशा जिस तरफ जदयू रही है, नीतीश कुमार जिस तरफ रहे हैं, जिस गठबंधन में, उस गठबंधन में सुमित कुमार सिंह भी रहे हैं। और इस बार वो जदयू के सिंबल पर ही चुनाव वहां से लड़ेंगे, ये कंफर्म है। अगर आप देखें तो मतलब जदयू वहां पर हारी थी। जदयू पिछली बार जब 2020 में चुनाव लड़ी थी तो सुमित कुमार सिंह लगभग 500 के आसपास वोटरों से जीते थे निर्दलीय। जदयू चुनाव वहां से हार गई थी। तो इस बार है क्या कि जदयू के सिंबल पर जो है सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। और अगर जदयू के वोटों की संख्या अगर 2020 की देखेंगे और सुमित कुमार सिंह की देखें तो सुमित कुमार सिंह को टोटल जो वोट मिले थे 45,548 वोट मिले थे। और जदयू के जो उम्मीदवार थे उनको 39,319 वोट मिले थे। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर इस चीज को माने और 2024 के लोकसभा में जिस तरह से लीड वहां से किया है, तो ये एक तरह से विनिंग सीट है जदयू का। और सुमित कुमार फिर से आसानी से वहां जीत दर्ज कर पाएंगे। पिछली बार जदयू के चुनाव लड़ने के कारण से ठीक है, उनका हार का जीत का जो अंतर है वो लगभग 400 से 500 के बीच में रहा था। लेकिन इस बार जो है उनका अंतर भी बढ़ेगा और कंफर्म उन्हीं की सीट उनको ही मिलनी है, वहां से जदयू चुनाव लड़ेगी। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, झाझा जदयू की विनिंग सीट है, जदयू यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और ये मैं जो जदयू के बारे में जो बोल रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं तो कमेंट करने के लिए कहता हूँ कि हाँ ये आपका तुक्का है या ये चीज़ है। मैं मैक्सिमम जो है जदयू के 112 सीटों की जो लिस्ट एक तरह से अंदर खाने जो जारी हुई है, उसके आधार पर एक कंफर्मेशन जदयू का तो वो कंफर्म ही कंफर्म है। बीजेपी का भी लगभग जहां जहां कंफर्म है, कुछ सीटों पर जो है एलजेपी और हम और रालोम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन तीनों को सेट कहाँ पे करेगी ये समय आने वाला बताएगा। और उसमें से ये भी हो सकता है कि जदयू या बीजेपी से भी उम्मीदवार इन सब के सिंबल पे, इन तीनों के दलों पे लड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, आपका ये, मेरा जो है उस आधार पे मैं आकलन पूरे एनडीए का कर रहा हूँ। लेकिन जदयू का जो सीट है वो कंफर्म है, इसको आप मत मानिएगा कि तुक्का है। तो झाझा से जदयू जीती थी पिछली बार और इस बार भी जदयू अपने खाते में रख रही है। अगर आप देखें तो जमुई जिले में जो 4 विधानसभा है, 2 विधानसभा पर जो है जदयू चुनाव लड़ेगी। और जमुई से श्रेयसी सिंह, क्योंकि श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह गिद्धौर महाराज घराने से आती हैं और उनकी ये सीट कंफर्म है और वो वहां से जीती थे और वो फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगी। और लोकसभा में भी यहाँ पे बीजेपी लीड की थी, बाकी दलों से आगे थी। तो यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और श्रेयसी सिंह का टिकट कंफर्म है, इसमें से कहीं भी इफ वर्ड नहीं है। रह गई बात सिकंदरा, चौथे विधानसभा की सिकंदरा की बात करें तो ये जो पिछली बार गई थी ये हम के कोटे में गई थी और हम यहाँ से जीती थी। तो क्या, क्योंकि एलजेपी से वहां पे एलजेपी रामविलास से वहां से जमुई लोकसभा से सांसद हैं अरुण भारती, जो कि
चिराग पासवान के बहनोई भी हैं और वो वहाँ के उनके चुनाव समिति के मेन अध्यक्ष भी हैं, वो अरुण भारती। तो ये मुझे लगता है कि सिकंदरा सीट जो है हमसे वो हो सकता है एलजेपी ले ले, इन दोनों के बीच में ये चलेगा, क्योंकि ये सीट हम यहाँ से चुनाव लड़ी थी और हम एनडीए में थी, तो हम के खाते में गई थी। तो क्या ये हम यहाँ से चुनाव लड़ेगी या एलजेपी? मेरा मानना है कि एलजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एलजेपी लोकसभा, अपने लोकसभा सीट क्षेत्र में तो कुछ एक दो सीटों पर चुनाव जरूर फाइट करना चाहेगी और करेगी भी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें लोकसभा में लीड की जहां तक बात है, तो एनडीए के किसी भी दल को यहाँ से लीड नहीं मिला था। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो किसके खाते में जाता है ये तो समय बताएगा। और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एलजेपी और हम के बीच में ये हो सकता है, और ज्यादा चांसेस है कि मेरे हिसाब से एलजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अब बात करते हैं बांका जिले के 5 विधानसभा की। बांका में सबसे पहला जो विधानसभा के जब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो अमरपुर विधानसभा से, जहां से जयंत राज सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का भी उनका शायद यहाँ बिहार में शायद संभवतः, शायद नहीं है वो, हाँ संभवतः शायद ऐसा था कुछ समय पहले तक, वो सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे और जीत दर्ज उन्होंने करी थी। 54,308 वोट जदयू को मिले थे और एलजेपी वहां पे उनके अगेंस्ट में खड़ा रहा। जो अभी लोजपा रामविलास है, यानी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से जो उम्मीदवार दिए थे, वो वहां पे अगर आप दोनों के वोटों की संख्या देखेंगे और उस आधार पे तय करेंगे, तो एक तरह से क्लियर विनिंग मेजोरिटी वहां से मतलब जो है जदयू को मिलने वाली। जदयू वहां पे क्योंकि विनिंग सीट है और जयंत राज हैं, और जयंत राज के पिताजी भी जदयू में थे और जयंत राज मंत्री भी रहे हैं, पिछले लगातार समय से वो रह रहे हैं। तो उनको जो जयंत राज को वोट मिले थे 54,308 मत मिले थे, और एलजेपी के जो उम्मीदवार वहां से लड़े थे उनको 40,308 मत मिले थे। लगभग लगभग आप जब देखेंगे यहाँ से जो राजद के जो उम्मीदवार थे और जयंत राज के बीच में और ये एलजेपी में ज्यादा के प्रतिशत का अंतर नहीं था। तो इस बार अगर 40 और 54 आप कर देंगे तो आप ये कर ले 94-95 हजार के वोटों के जो है ये आंकड़े पहुंच जाते हैं। तो इस बार एनडीए में कोई अगर टूट फूट, अगर उस समय तक चिराग पासवान सही सलामत एनडीए में रहे, तो ये क्लियर विनिंग सीट है एनडीए की और जदयू की, यानी कि जयंत राज की, और वहां से जेडीयू ही लड़ेगी चुनाव, ये क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरा विधानसभा से, धौरैया बोलिए या धोरैया बोलिए, ये जदयू चुनाव लड़ी थी और पिछली बार उनको जदयू के उम्मीदवार को वहां से हार मिले थे। हार का अंतर 2000 मत का था। 2000 वोटों से वहां पे जदयू के उम्मीदवार 2020 में हारे थे। और ऐसे अगर देखें तो वोटों की संख्या जो है जदयू को 75,959 वोट मिले थे और मात्र 2000 मतों से वो जो है वहां पे चुनाव हारे थे जो वहां पे जदयू के उम्मीदवार थे। और एलजेपी वहां से जो उम्मीदवार अपने खड़ा किए थे वो 4081 वोट लाए थे। यानी कि आप अगर देखें कि ये वोट अगर एनडीए में रहते चिराग पासवान उस समय, तो ये विनिंग सीट थी जदयू की, कि 2000 से यहाँ से आराम से जीत दर्ज कर सकते थे जदयू के उम्मीदवार। तो इस बार जब फिर मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक एनडीए में बने हुए हैं, तो उस आधार पर एक तरह से समझें कि एनडीए की जीत लगभग यहाँ से सुनिश्चित है और यहाँ से जदयू चुनाव लड़ेगी। आगे अब चलते हैं, बांका विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जीत भी दर्ज करी थी, लेकिन यहाँ से आरएलएसपी यानी कि जो अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी उपेंद्र कुशवाहा की, वहां से उम्मीदवार उनके जो थे 10,996 वोट लाए थे उनके उम्मीदवार। तो लेकिन इनकी संभावना यहाँ पे न के बराबर, बांका से बीजेपी ही लड़ेगी। और उसके बाद चलते हैं कटोरिया विधानसभा, चौथा विधानसभा जो है वो कटोरिया विधानसभा है। यहाँ से बीजेपी लड़ी थी चुनाव और बीजेपी ही इस बार भी चुनाव लड़ेगी। या हो सकता है कि कुछ जगहों पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इन सब क्षेत्रों में जो है, जैसे कल मैं इसके पहले वीडियो में जब बोला था कि आपका रोहतास हो गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, इन सब जगहों से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और एलजेपी की डिमांड, और हम ये सब जो है गया और अरवल, जहानाबाद तक, इन सबों में इन लोगों की सीटों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। एलजेपी रामविलास हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या हम सेकुलर हो, इन लोगों को सीट वहां पे मिल सकती है। उसी तरह से जमुई और बांका, इन सब जगहों पे भी इन लोगों की सीटें देखने को मिल सकती है। जमुई में तो मैंने बताया कि हम चुनाव लड़ी थी, और एलजेपी में तो मुझे ज्यादा चांसेस है कि एलजेपी सिकंदरा से इस बार चुनाव लड़ेगी। तो कटोरिया जो है बीजेपी, और बेलहर से जदयू लड़ी थी चुनाव और जीती थी, तो जदयू ही इस बार चुनाव लड़ेगी, ये भी कंफर्म है।
अब आ जाते हैं भागलपुर। भागलपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा में सबसे पहला जो मैं बात करूंगा बिहपुर विधानसभा की। बिहपुर विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बीजेपी जीत भी दर्ज करी थी। तो ये सीट बीजेपी ही लड़ेगी, ये तय है। अब गोपालपुर से जहां है आप देखेंगे तो गोपालपुर में भी जदयू चुनाव लड़ी थी, इस बार भी जदयू ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो एलजेपी भी इस पिछली बार जो है लगभग 14.5% के आसपास मत लाए थे 2020 में। एलजेपी के जो उम्मीदवार, ये अलग बात है कि गोपालपुर से जदयू के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन अगर फिर भी आप देखें कि जो जीत का अंतर बड़ा हो सकता था और बड़ा हो सकता था, वो 14.5% वोट एलजेपी के लाए थे उम्मीदवार जो लड़े थे। वहां से 23,406 मत लाया था उन्होंने। फिर 35 से बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो बीजेपी कंफर्म है चुनाव लड़ेगी। कहलगांव से पिछली बार, ये दिलचस्प है इस बार, कि जैसा मैंने बताया था कि 5 सीटों पे जदयू दावा की है और 7 अपनी सीट जो है पिछले दफा की वो छोड़ रही है और 5 सीटें बीजेपी से इस बार जो है डिमांड की और अपने 112 सीटों की संख्या में उन 5 सीटों को शामिल किया है। वजीरगंज का भी मैंने बताया था। अब ये जो है कहलगांव से पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी, इस बार जदयू ने दावा ठोका है और अपनी लिस्ट जो 112 सीटों की उन्होंने जारी करी है उसमें कहलगांव शामिल है और अपने जिला स्तरीय कार्यकर्ता को, विधानसभा स्तरीय पर कार्यकर्ता को, प्रभारी को, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि आप तैयारी करें, हमारा ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये जो है एक दिलचस्प इसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी पिछली बार लड़ी थी और इस बार कहलगांव से जदयू दावा ठोक रही है। तो जदयू तैयारी, जैसा मैंने बोला, अगर लिस्ट को माने तो जदयू का ये कंफर्म एक तरह से, क्योंकि बिना बीजेपी के सहमति के या कुछ भी ऐसा तो वो नहीं जारी कर सकते। अब अगर हम लोग आ जाते हैं भागलपुर। भागलपुर विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था मात्र 1113 वोटों से और यहां से चुनाव जीते थे कांग्रेस के अजीत शर्मा 1113 मतों से। और पिछली बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहां से जो लड़ी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो उनके उम्मीदवार वहां से जो टोटल वोट लाए थे 20,523 वोट। तो अगर देखें इस बार मिला लें तो 1113 का अंतर और 20,000 वोटों का, तो वो अगर ऐड कर दें तो यहाँ से इस बार जो भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी जीत लगभग सुनिश्चित, इसके आधार पे कह सकता हूँ। बाकी तो चुनाव के समय और रिजल्ट के समय पता चलेगा, या उम्मीदवार के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, या अभी बीजेपी बहुत सारे अपने सीट में से कौन सी सीटें इन 3 दलों को देगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर इस आधार पे हम कहते हैं तो इसमें कि हाँ भाई जीत निश्चित है, चाहे जो भी वहां से लड़े। अब उसके बाद छठा विधानसभा की अगर हम लोग बात कर लें तो सुल्तानगंज विधानसभा। सुल्तानगंज से जदयू चुनाव लड़ी थी और जदयू चुनाव जीती भी थी, लेकिन एलजेपी यहाँ से लगभग जो है 6% मत पाई थी और उनके उम्मीदवार 10,222 वोट लाए थे। तो इसको प्लस अगर आप करते हैं तो जो जीत का अंतर है पिछली बार जदयू का, वो इस बार और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब एनडीए में चिराग पासवान अगर हैं तो ऐसा क्लियर है कि हाँ भाई इतनी संभावना और जीत के अंतर में बढ़ने को बढ़ेगी। अब आ जाते हैं नाथनगर। नाथनगर 7वां विधानसभा सीट है भागलपुर का और नाथनगर में जदयू चुनाव लड़ी थी और जदयू को हार का सामना करना पड़ा था। 7,756 मतों से हार का सामना करना पड़ा था अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। नाथनगर से जदयू को 7,756 मतों से हार मिली थी और एलजेपी को वहां जो टोटल मत मिले थे 14,715। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि पिछली बार जो जदयू की जो सीटें घटी थी उसमें एलजेपी ने कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। अगर ये ऐड कर देते हैं, वो लास्ट मोमेंट पर अगर एलजेपी अलग नहीं होती तो ये 14,715 वोट अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो 7700 कुछ से वोट, जो वोटों से जो जदयू को उम्मीदवार हारे थे, उतनी वोटों से वो जीत दर्ज कर लेते। तो ये चीजें जो है ना इस बार, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी हो सकता है कि कहीं जदयू अंदर खाने कुछ रख तो नहीं रहे, सही है भाई, कि ये खुन्नस की पिछली बार हमें नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ अभी तक जो संभावना है वैसा कुछ नहीं, क्योंकि एकजुटता है और दिखाया जा रहा है भी अंदर से और लगभग सारी चीजें फाइनल भी है। और
मतलब ये क्लियर है कि हाँ, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि गठबंधन को नुकसान पहुंचे। अपने ही मतलब गठबंधन को या किसी भी गठबंधन से जुड़े हुए किसी दल को सीटों का नुकसान हो। इस बार इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और थोड़ी भी 19-20 की गुंजाइश को भी नहीं रखने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये चांसेस कम हैं। तो कुल मिलाकर करके जो मैंने 16 विधानसभा क्षेत्रों की आप लोगों के सामने लेखा जोखा रखा है, आप लोगों को इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और रिकमेंड भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।